Students, now we are doing case number 4. यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ। अगर हम हमारे बोर्ड्स के सिलेबस को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज लाइक अ हाइपोथेटिकल लिक्विड। दिस इज लाइक अ हाइपोथेटिकल लिक्विड। अब इसका फायदा क्या होगा? आपको ये समझेगा कि पर्टिकुलर जो हम डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं विच आर रिलेटेड टू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसमें हमें ज्योमेट्री किस तरीके से यूज करना है एंड हमें ये भी समझेगा कोहेसिव फोर्स एंड अडहेसिव फोर्स का एक्चुअल रिलेशन कैसा है। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, always there will be a factor of root 2 which is involved. Always there will be a factor of root 2 which is involved. अभी इस स्टेज पे आपको नहीं समझेगा, सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसीलिए तो हमें ये फोर्थ केस देखना ही पड़ेगा। केस 4 बच्चों, हाइपोथेटिकल लिक्विड हम कंसीडर करेंगे इन सॉलिड कंटेनर एंड यहाँ पे हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलने वाला है 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, मतलब जो लिक्विड है वो है फ्लैट, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स नहीं, टेंजेंशियल नहीं। जो लिक्विड का शेप है बच्चों वो है फ्लैट। दैट इज द रीजन हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलने वाला है 90 डिग्री। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों एग्जैक्टली इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। इफ पॉसिबल साथ साथ में ड्रॉ करते रहे प्लीज। दिस शुड बी फाइन। ओके, इसको हम ऐसे इस तरीके से शेड कर लेते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज वन पर्टिकुलर वॉल ऑफ सॉलिड एंड यहाँ पर मतलब राइट में होने वाला है लिक्विड। ठीक है, चलो एक काम करेंगे, लेफ्ट में कौन है बच्चों? लेफ्ट में है सॉलिड, लिख देते हैं आपके लिए। राइट में कौन है बच्चों? राइट में है लिक्विड। अब स्टूडेंट्स, थर्ड केस का डायग्राम याद है आपको? कैन आई से लाइक दिस कि आपको जो आर मिला था, जो रिजल्टेंट मिला था, दैट वाज इनसाइड द सॉलिड, ऐसे 90 डिग्री एंगल पे। तो जब r was like this going inside the solid, आपको थीटा कितना मिला था बच्चों? 0 डिग्री। ये मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ। सो अभी फोर्थ केस समझना आई थिंक इजी होगा आपके लिए। जब r जाएगा इस तरीके से इनसाइड द सॉलिड बच्चों, थीटा मिलेगा 0 डिग्री। अब फोर्थ केस में हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ऑन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब आर बच्चों ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखना चाहिए। डोंट वरी अबाउट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पार्ट, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिकली आप इस तरीके से सोच सकते हैं बच्चों। सो अभी हमें क्या करना है? हमें स्टूडेंट्स दिखाना है कोहेसिव फोर्स एंड हमें दिखाना है अडहेसिव फोर्स। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक काम कर लेते हैं। We consider over here a molecule of liquid on the surface of the solid. Over here हम क्या consider कर रहे हैं स्टूडेंट्स? Molecule of liquid on the surface of the solid. अच्छा, अब इसके ऊपर एक्ट हो रहा है कोहेसिव फोर्स, इसके ऊपर साथ साथ में एक्ट हो रहा है बच्चों अडहेसिव फोर्स। सो कोहेसिव फोर्स स्टूडेंट्स, लिक्विड का मॉलिक्यूल, ये भी वही लिक्विड है, लिक्विड विथ लिक्विड यानी कोहेसिव फोर्स। स्टूडेंट्स, लिक्विड का जो बाउंड्री है वो
90 डिग्री तक वैलिड है, तो हमें सिमेट्री यूज करके कोहेसिव फोर्स कितने एंगल पे दिखाना है, 90 का हाफ, दैट इज 45 डिग्री। स्टूडेंट्स ये लीजिए 45 डिग्री पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए बच्चों कोहेसिव फोर्स सी। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स एडहेसिव फोर्स ए। ये किसका मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है बच्चों, लिक्विड विद सॉलिड। कौन सा फोर्स, एडहेसिव फोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स सॉलिड का बाउंड्री 90 डिग्री तक नहीं, पूरा 180 डिग्री तक है, तो आपको सिमेट्री यूज करना होगा, 180 डिग्री का हाफ करना होगा 90 डिग्री, मतलब आपको एडहेसिव फोर्स दिखाना होगा एट 90 डिग्री। बच्चों ये लीजिए, आपको एडहेसिव फोर्स दिखाना होगा एट 90 डिग्री। सी फॉर कोहेसिव फोर्स बच्चों, ए फॉर एडहेसिव फोर्स। इतना क्लियर है बेटा? यस। अब हम यूज करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। सो आवर फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज बच्चों, हम लोग कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम। दिस इज सी। Right now I am drawing a side which is parallel to C. Next step बच्चों, what is this? This is A. Right now I am drawing a side which is parallel to A. सही है? So ये हमने क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कोहेसिव फोर्स है, ये एडहेसिव फोर्स है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बच्चों, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो होगा ये वाला डायगोनल। चलेगा स्टूडेंट्स? वो होगा ये वाला डायगोनल। तो आप क्या कर दीजिए बच्चों, आप ये डायगोनल को ही आर कंसीडर कर लीजिए बच्चा लोग। आर फॉर रिजल्टेंट, आर फॉर रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। सो स्टूडेंट्स, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क था वो तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपने कोहेसिव फोर्स ड्रॉ कर दिया, देन आपने एडहेसिव फोर्स ड्रॉ कर दिया, देन बच्चों आपने इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर वो ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हमें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये आर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स आर के ऊपर परपेंडिकुलर, बच्चा लोग दिस इज आर। आर जो है वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, सो परपेंडिकुलर टू आर कैसा दिखेगा, बिल्कुल ये स्केल की तरह बेटा। तभी तो जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो आपको फ्लैट दिखेगा ना बच्चों। चलिए ड्रॉ करके दिखा देता हूं बच्चों मैं आपको। दिस इज आर। अभी हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर टू आर। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए आप, दिस इज परपेंडिकुलर टू आर। ब्लैक यूज कर रहा हूं मैं, शायद आपको फायदा हुआ ऐसा मुझे लग रहा है, फॉन्ट चेंज करके। बच्चों ये ब्लैक थोड़ा और मैं थिक कर देता हूं, प्रॉपर मेकआउट हो जाए आपको। ये देखिए बेटा, इसको मैं नाम दे दूंगा दिस इज परपेंडिकुलर टू आर। बच्चा लोग दिस इज परपेंडिकुलर टू आर। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर टू आर को हम क्या नाम देते हैं, टी। टी 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 फॉर tangent टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा मैं पर्पसली थिक बना रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। एंड बच्चों हम रूल जानते हैं अभी, the free surface of liquid has to be tangential to this T. So now it is very easy for all of us to draw the free surface of the liquid. ये लीजिए बच्चों, इस तरीके से आप फ्लैट दिखा दीजिए स्टूडेंट्स। ये लीजिए फ्लैट दिखा दिया आपने। ओके, the free surface of liquid is flat बेटा, फ्लैट फ्लैट फ्लैट। फ्लैट बोलो प्लेन बोलो चलेगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पारस सर, यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा कितना होगा बच्चों, प्लीज 0 डिग्री ना सोचे, दिस इज 90 डिग्री।
मैंने देखा है जब भी बच्चों को ऐसा फ्लैट सरफेस यानी प्लेन सरफेस दिखता है लिक्विड का, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0 डिग्री, बट 0 इज इनकरेक्ट बेटा, इट इज 90 डिग्री। आप खुद चेक कर लीजिए, मैं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन याद दिला देता हूँ। द एंगल बिटवीन द tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखा बेटा ये एंगल है 90 डिग्री, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो जब भी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड फ्लैट है यानी प्लेन है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री नहीं है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज स्टूडेंट्स 90 डिग्री। स्टूडेंट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फॉर फ्लैट सरफेस फॉर प्लेन सरफेस। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाय द वे पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, आप इतना फिनिश कर ले बेटा। If something is pending, maybe diagram, maybe कुछ लिखना बाकी है, जल्दी से कर लीजिए। ओके, सुनो बेटा ध्यान से। स्टूडेंट्स डायग्राम देखना प्लीज अच्छे से। यहाँ पे एक काम करेंगे, हम एंगल रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। कैन आई से लाइक दिस मच एंगल इज 90 डिग्री, दिस वन बेटा 90 डिग्री, ओके। एंड दिस इज ऑब्वियसली 45 डिग्री, हमने खुद वो सिमेट्री यूज करके बनाया है। So students, definitely this has to be 45 degree ना। Sum of all the three angles in a triangle is equals to 180 degree. This one is 90 degree, this one is 45 degree, तो ये बेटा obviously 45 ही होगा ना, ठीक है। अभी आप एक काम करिए, आप इसको साइड में थोड़ा सिंपल तरीके से बनाने को ट्राई कर सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है। Students, this particular angle is 90 degree. How much is this angle? This angle is बेटा 45 degree. वो भी 45 है, ठीक है, बट उसकी हमें फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है। Students, I have a question for all of you. क्या मैं ऐसा कहूँ कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये पर्टिकुलर साइड का, दिस इज एक्चुअली C बेटा, जिसको हम डायग्राम में कह रहे थे कोहेसिव फोर्स। ये जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हो गया ना बेटा, ये तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, इसका मैग्नीट्यूड है C। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है दैट इज हाइपोटेनियस। यहाँ जो हाइपोटेनियस है उसका मैग्नीट्यूड है C। हमारे सरफेस टेंशन में स्टूडेंट C का मतलब होता है कोहेसिव फोर्स। आगे देखो ना बेटा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, चेक दिस बेटा,
इस वाले साइड को देखो, इस वाले साइड को देखो, इस वाले साइड को देखो, इस वाले साइड को देखो। बच्चा लोग, opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. Opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. Students, इसका मैग्नीट्यूड a है ना, a फॉर adhesive force, तो इसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा, a adhesive force। बच्चों, opposite sides of a parallelogram are equal and parallel, तो इसका मैग्नीट्यूड a है, तो ये भी तो वही होगा बेटा, a फॉर adhesive force। अभी हम लोग स्टूडेंट्स cos 45 डिग्री यूज करने वाले हैं। बच्चों, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या है बेटा, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा इन दिस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये थीटा को 45 डिग्री ले लिया मैंने। बच्चों, एडजेसेंट साइड इज ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस इज सी, ये जरूरी है। cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू a बाय c, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज बेटा। cos थीटा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल विल गिव यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, वही किया है मैंने। थीटा को 45 डिग्री ले लिया है, जो एडजेसेंट है वो a है, जो हाइपोटेन्यूस है वो c है। सो टेल मी स्टूडेंट्स, cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, बताया ना। cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2, सो दिस इज इक्वल्स टू बच्चों a डिवाइड बाय c। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, 1 into c will give you c, दिस इज इक्वल्स टू बेटा √2 into a। मतलब समझे बेटा, कोहेसिव फोर्स C, कोहेसिव फोर्स C को हम लोग लिख सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ A, समझ रहे हो। C इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ A। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ केस में कंडीशन क्या बनेगा, कोहेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ A, कोहेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ A। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, कोहेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ A, एट दैट टाइम बच्चों हमें जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो फ्लैट मिलेगा, वो प्लेन मिलेगा। एट दैट टाइम ओनली स्टूडेंट्स हमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा, वो मिलने वाला है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट। वन मोर पॉइंट स्टूडेंट, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ लिक्विड का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया एंड पूरा आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया। इन केस इफ यू वांट, आप यहाँ पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पहले ड्रॉ कर सकते थे, बाद में सब वर्कआउट कर सकते थे, ज्यादा वो स्टेप वाइज हो जाएगा। इट्स अप टू यू बेटा, ठीक है। सो हमें समझा स्टूडेंट्स, ये पूरा हमने अपने मैथमेटिक्स का नॉलेज यूज किया एंड हमें समझा दैट कोहेसिव फोर्स कभी एडहेसिव फोर्स से इक्वल हो ही नहीं सकता बेटा। अगर आप ऐसा बोलोगे कोहेसिव फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एडहेसिव फोर्स, दैट इज ओके बेटा, वो एक बार चल जाएगा, कोहेसिव फोर्स इज approximately equals to adhesive force. But if you will say cohesive force is exactly equals to adhesive force, then sorry boss, you are wrong. Actually theta 90 के लिए बच्चा लोग cohesive force is equals to √2 times of adhesive force. ड्रॉ करते समय भी ख्याल रखना बेटा, cohesive force should be greater than adhesive force and approximately जो डायग्राम बनेगा वो √2 लेके बनेगा बेटा। मतलब जब आपके पास a का एक वैल्यू है, आप उसे √2 यानी 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको c का वैल्यू मिलेगा बेटा। ड्रॉ करते समय जस्ट टेक केयर ऑफ दिस, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स एंड दे आर रिलेटेड बाय अ फैक्टर ऑफ √2। अच्छा, अब ये तो बात हो गई बच्चों हमारे फोर्थ केस की। जो हमने प्रीवियस केसेस ड्रॉ किए ना स्टूडेंट्स, उसमें अभी हम विद कॉन्फिडेंस एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने क्लियरली कहा स्टूडेंट्स मॉडिफिकेशन, मैंने चेंज नहीं बोला। मतलब वो जो हमने लिखा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर बाई चांस गलत होता तो मैं आपको लिखते समय ही बता देता, देखो बेटा
ये जो तुम लिखने जा रहे हो गलत है, ऐसा नहीं बताया मैंने आपको बेटा। वो जो तुमने लिखा है वो भी सही है, अभी हम उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको एकदम अमेजिंग बना देंगे। कैसे? पहले आप लोग इतना कर लीजिए स्टूडेंट्स, रफली आई विल गिव यू 1 मिनट। कोई की पॉइंट लिखना बच गया है तो लिख लीजिए बच्चों। जो हमें मॉडिफिकेशन करना है ना स्टूडेंट्स, वो रिलेटेड टू सी एंड ए ही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप जो आपका टास्क पेंडिंग है उसे कर लीजिए। ओके, मैं इरेज करना स्टार्ट कर लेता हूँ बच्चों। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट केस में क्या लिखा था? हमने लिखा था लिक्विड वेट्स सॉलिड पार्शियली। यू रिमेंबर दैट कंडीशन? हमने लिखा था कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स। सही है। सेकेंड हमने केस जब पढ़ा तो हमने हेडिंग लिखा था स्टूडेंट्स, लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड। हेडिंग क्या डाला था बच्चों? हमने यही डाला था। एंड कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा बेटा? कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। थर्ड स्टूडेंट्स, लिक्विड वेट्स सॉलिड। कैसे वेट करेगा? पूरा ना बेटा, 100% वेटिंग यानी कंप्लीटली। सो हमने लिखा कोहेसिव फोर्स इज वेरी 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 लेस देन एडहेसिव फोर्स। ये मैंने आपको तीनों हेडिंग एंड उनके कंडीशन जो सेटिस्फाई होंगे ये बता दिया। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बताइए लिक्विड वेट्स सॉलिड पार्शियली, कोहेसिव फोर्स लेस देन एडहेसिव फोर्स, सही है गलत है? सही है। बट इसको हम और मतलब एकदम सुपर्ब कर सकते हैं। मतलब अगर 100 मार्क्स का है तो ये 100 में से मैं इसको 99 तो दे ही दूंगा। बट अगर एकदम हमें एक्यूरेसी के साथ काम करना है तो अभी अभी तो हमने सीखा बेटा, एडहेसिव फोर्स अकेला नहीं होगा बच्चों। हमने हर एक डायग्राम में कोहेसिव फोर्स को कितने एंगल पे दिखाया बच्चों? 45 डिग्री, राइट। एंड हमने एडहेसिव फोर्स को दिखाया था एट 90 डिग्री विद द सॉलिड। तो हमेशा कुछ कुछ ऐसा वर्कआउट मिलेगा। डेफिनेटली बीच में इक्वल्स टू हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन adhesive force is always combined with root 2 बच्चों। adhesive force कभी भी अकेला नहीं होगा, it is always with a factor of root 2 बेटा। तो आप एक काम करिए ना, लिक्विड वेट्स सॉलिड पार्शियली आप लिख दीजिए कोहेसिव फोर्स इज लेस देन √2 टाइम्स ऑफ एडहेसिव फोर्स। देखो बेटा, अगर आप √2 नहीं लिखोगे तो भी आप गलत नहीं हो, बट जैसा मैं कह रहा था, अगर आपको 100 में से 99 नहीं, आपको 100 में से 100 मार्क्स देना होगा तो आप इसको दे सकते हो। √2 नहीं होगा तो 100 में से 99, और √2 आ गया तो 100 में से 100, मतलब फुल मार्क्स। ठीक है। अच्छा सेकंड बेटा, लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। क्या बच्चों? कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, सो फैक्टर ऑफ √2 इज इन्वॉल्व ना बेटा। सो बेहतर हेडिंग हो जाएगा कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन √2 टाइम्स ऑफ एडहेसिव फोर्स।
एंड स्टूडेंट्स ये जो आप थर्ड केस देख रहे हो, लिक्विड, वेट्स, सॉलिड कंप्लीटली, प्योर वाटर विथ क्लीन ग्लास वाला केस बच्चों, प्योर वाटर विथ क्लीन ग्लास वाला केस, जिसमें आपको थीटा मिला 0 डिग्री। एडहेसिव फोर्स को तो देखो बेटा, इट इज लाइक अ जाइंट इन फ्रंट ऑफ कोहेसिव फोर्स। तो ऑलरेडी एडहेसिव फोर्स इतना बड़ा है बच्चों, तो इससे ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए यहाँ पे आपको यूजुअली कहीं √2 नहीं दिखता बेटा थर्ड केस में, हाँ लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको क्लियरली समझा किस तरीके से हमने अपने जो फॉर्मूले लिखे थे, मतलब हमने जो रिलेशन लिखे थे बिटवीन कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, हमने उनमें चेंजेस कर दिए। मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा इसको। स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है एंड जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसको हम अभी एक फिनिशिंग टच दे देते हैं, क्योंकि अभी आपने चारों केसेस अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट विच इज डिनोटेड बाय थीटा। कैसे बोलते हैं बच्चों हम इसे? द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact. केस 1 बच्चों, हेडिंग होता है लिक्विड, वेट्स, सॉलिड। स्टूडेंट्स, पार्शियली या कंप्लीटली? पार्शियली, because cohesive force is less than adhesive force. Now you know a better relation. Cohesive force is less than √2 times of adhesive force. Yes. Students, अभी आप मुझे इसका एग्जाम्पल दीजिए. That's kerosene in contact with glass. केरोसिन इन कॉन्टैक्ट विद ग्लास। शेप बताइए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव बेटा, कॉनकेव। नेक्स्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बताइए, लेस देन 90 डिग्री, मतलब अक्यूट एंगल बच्चों। ठीक है, बाय द वे जहां मैंने केरोसिन इन कॉन्टैक्ट विद ग्लास लिखा है ना, आप बेटा वाटर विद ग्लास भी लिख सकते हो। माइंड यू, मैंने क्लियरली बोला वाटर विथ ग्लास, प्योर वाटर विथ क्लीन ग्लास मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी। वो तो थर्ड केस है बेटा, जिसमें थीटा 0 मिलता है। यहाँ हम एक्यूट की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 0 डिग्री की बात नहीं कर रहे बेटा। सो केरोसिन विद ग्लास चलेगा, या फिर वाटर विद ग्लास भी चलेगा। सेकेंड केस स्टूडेंट्स, ओवर हियर हम कहते हैं लिक्विड does not students, liquid does not wet solid. क्यों वेट नहीं करेगा? बिकॉज बच्चों कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। इससे बेटर ऑप्शन है आपके पास, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन √2 टाइम्स ऑफ एडहेसिव फोर्स। बच्चों एग्जाम्पल दीजिए अपने पारस सर को। लिक्विड वो है जो सॉलिड को वेट नहीं करेगा, मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विथ ग्लास। स्टूडेंट्स, शेप कैसा है? कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स है। थीटा कैसा मिला? एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा मिला? ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज O फॉर ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके,
थर्ड बेटा थर्ड, इसमें हमने लिखा लिक्विड वेट्स सॉलिड, जो वेटिंग होने वाला है वो पूरा होगा, मतलब पार्शियली नहीं बेटा, कंप्लीटली। थर्ड केस स्टूडेंट्स, लिक्विड वेट्स सॉलिड कंप्लीटली, सो कोहेसिव फोर्स इज क्वाइट लेस देन एडहेसिव फोर्स, मतलब कोहेसिव फोर्स इज वेरी लेस देन एडहेसिव फोर्स। इसलिए तो हमने यहाँ पे ए के साथ √2 लिखना जरूरी नहीं समझा, बिकॉज ए इज ऑलरेडी यूज एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मुझे बताइए एग्जाम्पल कौन सा होगा? एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर प्योर वाटर in contact with clean glass, pure water students in contact with clean glass, थीटा कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली 0 डिग्री मिलेगा। और शेप को आप क्या बोलते हो बेटा? टेंजेंशियल बोलते हो। द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिकम्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ड्रॉ कराया मैं आपको। फोर्थ केस बच्चों, fourth case is a hypothetical case as far as your boards are concerned. तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे, फोर्थ केस में cohesive force is equals to adhesive force, but you can have a better option now. Cohesive force is equals to √2 times of adhesive force। बेटा प्रूफ किया हमने इसका, ठीक है। cohesive force is equals to √2 times of adhesive force। स्टूडेंट्स मुझे शेप बताइए, फ्लैट, फ्लैट बोलो, प्लेन बोलो, चलो प्लेन भी लिख देता हूं मैं, प्लेन बच्चों, ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद बच्चों जो फ्लैट है उसी को मैंने प्लेन बोल दिया। अच्छा बच्चों, थीटा कितना आप कंसीडर करोगे यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट? 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। सो ये हमने स्टूडेंट्स दे दिया फिनिशिंग टच हमारे एंगल ऑफ कांटेक्ट के कंप्लीट सेशन को। ओके, इसको हम जल्दी से इरेज कर लेते हैं अभी।